नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए हम सभी अब 8वें अध्याय पर आ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने 8वें अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। 8वें अध्याय के अंतर्गत कर्म का बंध किन परिणामों से होता है, बंध क्या कहलाता है, बंध के कितने भेद होते हैं और कर्म बंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से जीव कितने कारणों से कर्म बंध करता है, इत्यादि विशेषताओं को हम इस अध्याय के अंतर्गत समझेंगे। कल की कक्षा में हमने बंध के कारणों पर संक्षिप्त में चर्चा की थी, जहां पर बंध के 5 कारण इधर इन्होंने बताए थे: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व के इधर इन्होंने 2 भेद किए थे। सबसे पहले एक गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व, जो बिना किसी के उपदेश के स्वभाव से होता है, जिसको हम 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान कहते हैं। अपने इस शरीर को ही आत्मा मानना, शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के मरण को आत्मा का मरण मानना, राग द्वेष आदि करते हुए उसी में सुख मानना, इत्यादि प्रकार से जो 6 ढालाकार पंडित दौलत राम जी हुए हैं, उन्होंने जो दूसरी ढाल में 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान लिखा है, उसको हम लोग जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, इसी को अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा गृहीत मिथ्यात्व बताया था, जिसमें उधर उन्होंने बताया था कि जो खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करना है अथवा इनकी पूजा अर्चना करना है, इसको हम गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी के द्वारा परोपदेश पूर्वक ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए ये गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। फिर मिथ्यात्व के इधर इन्होंने 4 भेद भी बताए थे: क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनेक और अज्ञानिक। ऐसे इन 4 भेदों के भी जब प्रभेद किए थे तो 363 भेद इनके हो जाते हैं। ये किसके भेद हैं? ये गृहीत मिथ्यात्व के ही भेद कहलाते हैं। मिथ्यात्व के अन्य प्रकार से भी 5 भेद किए थे: एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और वैनेक मिथ्यात्व। इनकी भी चर्चा पूर्व कक्षा में हमने संक्षेप में की थी। इसके बाद अब आज की कक्षा में हम अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि संक्षेप में चर्चा इधर इन्होंने कर दी थी कि अविरति जो विरति ही है, उसका उल्टा या विपरीत होना ये अविरति कहलाती है। जो हिंसादि 5 पापों का त्याग करना ये विरति है, और हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्त होना ये अविरति कहलाती है। प्रमाद इन्होंने बताया था: कुशलेषु अनादरः प्रमादः। जो अच्छे कार्य होते हैं उनमें अनादर या बहुमान का भाव नहीं होना, सम्मान का भाव नहीं होना, इसी को हम उत्साह नहीं होना, इसी को प्रमाद कहते हैं। योग हम सभी जानते ही हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये योग कहलाता है। और क्रोध आदि परिणामों को हम कषाय कहते हैं।
इन सब की चर्चा हम आचार्य महाराज के द्वारा भी पूर्व सूत्रों में की जा चुकी है और पूर्व कक्षा में भी इन्होंने संक्षेप में इसकी चर्चा की थी। अब आज आगे अपन देखेंगे 732 नंबर की उत्थान का पेज नंबर 292 पर 8वें अध्याय का प्रथम सूत्र। अब इधर बता रहे हैं अविरति ही द्वादश विधा। मिथ्यात्व की चर्चा कर दी, अब अविरति की चर्चा कर रहे हैं। अविरति कितने प्रकार की होती है? तो अविरति द्वादश विधा मतलब अविरति या असंयम 12 प्रकार का होता है। सठ काय सठ करण विषय भेदात, यहां लिखा सठ काय 12 प्रकार की अविरति कौन सी होती है? हम सभी ने संयम धर्म के बारे में सुना होगा। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इसी प्रकार से असंयम भी 2 प्रकार का हो गया, प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम। प्राणियों के जब भेद करेंगे तो 6 प्रकार के भेद बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 स्थावर कायक होते हैं और 1 तरस कायक होते हैं। ऐसे 6 प्रकार के काय वाले जीव हो गए और 5 प्रकार की इंद्रियां और 1 मन। तो 6 प्रकार के काय के जो जीव हैं इनकी हिंसा में प्रवृत्त होना ये प्राणी असंयम है, और 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करना ये 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम कहलाता है। यदि हम इनका उल्टा करें, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे तो हमारा प्राणी संयम हो जाएगा, और हम 5 इंद्रिय और मन को अपने बस में रखेंगे तो ये इंद्रिय संयम कहलाएगा। तो इधर इन्होंने लिखा सठ काय सठ करण विषय भेदात। सठ काय का मतलब वही 5 स्थावर कायक और 1 तरस कायक, ऐसे 6 काय के जीव हो गए। और सठ करण अर्थात 6 प्रकार की इंद्रियां, 5 स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और 1 मन। इनके विषय भेद से ये 12 प्रकार की अविरति हो जाती है। मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा करते रहना, उसमें प्रवृत्त होना, और 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करना, ये 12 प्रकार की अविरति है। षोडश कसाया नव नो कसाया तेसाम ईसद भेदो न भेद इति 25 कसाया। यहां बता रहे हैं कसाय कितनी होती हैं? कसाय तो 16 होती हैं, और नव नो कसाया और नो कसाय कहलाती हैं। नो कसाय का मतलब किंचित कसाय हैं, ईसत कसाय हैं। जैसा क्रोध मान माया लोभ का परिणाम होता है वैसा इन नव नो कसायों का नहीं होता, इसलिए इनको किंचित कसाय कहा जाता है। लेकिन किंचित कसाय होने पर ईसत भेदो, कुछ थोड़ा सा भेद होने पर भी न भेद इति, इनमें कोई विशेष भेद नहीं है, इसलिए 25 कसाया, इसलिए इन सबको कसाय के अंतर्गत रखते हैं और 25 कसाय कहते हैं। मतलब 9 कसाय को भी कसाय के अंतर्गत रख दिया और इसके अंतर्गत रखने से कसाय के 25 भेद हो जाते हैं। चत्वारो मनोयोगा चत्वारो वाग योगा पंच काय योगा इति त्रयोदश विकल्पो योगा। यहां बता रहे हैं, अब योग की चर्चा कर रहे हैं। चत्वारो मनोयोगा, 4 मनोयोग होते हैं। चत्वारो वाग योगा, 4 वचन योग होते हैं। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार से वचन योग के भी 4 भेद होंगे, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। फिर काय योग के 7 भेद किए जाते हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। तो ऐसे कुल मिलाकर के 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, कुल योग के 15 भेद होते हैं। वही इधर बता रहे हैं, चत्वारो मनोयोगा चत्वारो वाग योगा पंच काय योगा इति त्रयोदश विकल्पो योगा। इधर इन्होंने काय योग के 5 भेद बताए हैं और कुल योग के 13 भेद किए। 2 कौन से छोड़ दिए? आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो विशेष प्रकार के जीवों के होते हैं, सामान्य सभी जीवों के आहारक और आहारक मिश्र नहीं पाया जाता। इसलिए आगे लिख रहे हैं, आहारक काय योग आहारक मिश्र काय योग यो प्रमत्त संयते संभवात पंचदशापि भवन्ति। अब आगे इस लाइन में उन दोनों का ग्रहण किया कि आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये दोनों काय योग प्रमत्त संयते संभवात, मतलब 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होते हैं।
इसलिए पंचदशापि भवंती, ये विशेष प्रकार के मुनियों के ही होते हैं, सबके नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अलग से ग्रहण किया। और इनको ग्रहण करने पर योग 15 प्रकार के भी होते हैं। प्रमादो अनेक विधा, प्रमाद के अनेक भेद होते हैं। वैसे प्रमाद के 15 भेद भी किए जाते हैं, जिसमें 4 कसाय होती हैं, 9 कसाय होती हैं, एक निद्रा और एक स्नेह, इस प्रकार से 15 भेद भी किए जाते हैं। इधर इन्होंने अनेक भेद कहे हैं। शुद्ध्यष्टक उत्तम क्षमा आदि विषय भेदात, ये कैसे? शुद्ध्यष्टक, शुद्धि अष्टक, 8 प्रकार की शुद्धि विशेष और 10 प्रकार के उत्तम क्षमा आदि जो 10 लक्षण धर्म होते हैं, उन धर्म के विषय भेद से इधर अनेक भेद इधर प्रमाद के कर दिए। तो 8 प्रकार की शुद्धि कौन सी कहलाती है? 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ती। तो 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 8 प्रकार का मूल आचरण कहलाता है। इन मूल आचरण में अनुत्साह होना, उत्साह नहीं होना, अथवा आत्मा के जो 10 धर्म हैं, इन 10 धर्मों को प्राप्त करने के प्रति उत्साह भाव नहीं होना। जो उन्होंने लिखा था ना, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, ये कुशल चीजें, कुशल का मतलब हमारे आत्मा के प्राप्त करने योग्य हैं, ये सद आचरण है, लेकिन इस सद आचरण के प्रति उत्साह भाव नहीं होना ही प्रमाद कहलाएगा। इसलिए मुख्य मूल आचरण है अष्ट प्रवचन मात्रिका का, जिसको हम शुद्ध अष्टक भी कहते हैं, जो 5 समिति और 3 गुप्ती रूप होता है। नीचे टिप्पण में देखेंगे, प्रमादो अनेक विधा में 7 नंबर लिखा है। तो नीचे 7 नंबर देखें, इधर लिखा है पंच समिति त्रिगुप्ती शुद्धि, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती रूप। आगे विषय भेदात के बाद 8 नंबर लिखा है। तो नीचे टिप्पण में देखेंगे 8 नंबर में लिखा शुद्ध्यष्टकस्य अर्थः भाव काय विनय ईर्यापथ भिक्षा प्रतिष्ठापन शयनासन वाक्य शुद्धियो अष्टौ 10 लक्षणों धर्मश्च। ये 8 प्रकार की शुद्धि इधर इन्होंने लिखी है, जिसमें भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय की शुद्धि, ईर्यापथ शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन उठने बैठने की शुद्धि और वाक्य शुद्धि। कुल मिलाकर के यदि इनको भी 8 को देखेंगे तो वही 3 गुप्ती और 5 समिति रूप आचरण यहां पर भी प्रकट हो जाता है। जैसे भाव काय, तो भाव शुद्धि में मन की शुद्धि, काय शुद्धि और वाक्य शुद्धि लिखा है, इसका मतलब हो गया लगभग वचन की शुद्धि। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती इन तीनों में आ गई। बाकी ईर्यापथ, भिक्षा, प्रतिष्ठापन, शयनासन, ये सारी 5 समितियां हो गई। प्रतिष्ठापन समिति होती है, भिक्षा के लिए एषणा समिति होती है, ईर्यापथ के लिए ईर्या समिति होती है। तो इस प्रकार से 5 समिति और 3 गुप्ती रूप जो शुद्ध आचरण है, उस आचरण के करने में उत्साह नहीं होना ही प्रमाद कहलाता है। ऐसा प्रमाद के अनेक भेद भी किए जाते हैं। ते एते पंचबंध हेतवः समस्ता व्यस्ताश्च भवन्ति। ये जो 5 हेतु ऊपर कहे गए हैं, 5 की व्याख्या इधर कर दी, 5 के भेद प्रभेद बता दिए। अब ये जो 5 हेतु कहे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 हेतु समस्ता यानी किसी किसी जीव के 5 प्रकार के हेतु पाए जाते हैं। और व्यस्ता, व्यस्ता का मतलब है कोई एक भी पाया जा सकता है। एक साथ 5 भी हो सकते हैं और अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हेतु भी हो सकते हैं। तद यथा, अब उसकी व्याख्या इधर कर रहे हैं, कौन से जीव के कितने हेतु पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टे पंचापि समुदिता बंध हेतुवो भवंती। यहां बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि जीव है, प्रथम गुण स्थान वाला जीव है, उसके पंचापि समुदिता, 5 भी मिलाकर के बंध के हेतु भवंती होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है और योग भी है। मिथ्यात्व पहले गुण स्थान तक ही पाया जाता है, अविरति मुख्य रूप से 4थे गुण स्थान तक है, 5वें गुण स्थान में कुछ विरति हो जाती है, कुछ अविरति रहती है, 6वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से विरति हो जाती है, मतलब अविरति और मिथ्यात्व नहीं रहता। 7वें गुण स्थान में जाएंगे तो प्रमाद भी नहीं रहेगा। कसाय 10वें गुण स्थान तक होती है और योग 13वें गुण स्थान तक होता है। उसी प्रकार से यहां पर व्याख्या दी गई है कि पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके 5 कारण पाए जाएंगे। दूसरा देखें आगे, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि नाम
अविरति आदयः चत्वारः, मतलब सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरा गुण स्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा गुण स्थान और असंयत सम्यक दृष्टि नाम मतलब चौथे गुण स्थान। पहले गुण स्थान वालों के पांचों कारण हैं, दूसरे तीसरे और चौथे गुण स्थान वालों के अविरति आदयः, मिथ्यात्व कारण नहीं है लेकिन अविरति आदि चत्वारः, चार कारण मौजूद हैं। अविरति भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है और योग भी है। हमने कल आपको बताया था कि जैसे एक कमरे में खिड़कियां 5 बनी हुई हैं और बाहर बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो अब पांचों खिड़कियों से धूल अंदर आ रही है। अब उस धूल को अंदर आने से रोकना है। ये धूल कौन सी है? ये कर्म रज है, कर्म रूपी धूल आ रही है। और खिड़कियां 5 हैं, वो कौन सी हैं? एक मिथ्यात्व की, एक अविरति की, एक प्रमाद, एक कसाय और एक योग की। अब इनको हमें बंद करना है तो पहले हम मिथ्यात्व की खिड़की को बंद करेंगे। जैसे ही मिथ्यात्व की खिड़की बंद होगी, कुछ ना कुछ धूल आना बंद हो जाएगी। और यही होता है, मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है। और 16 प्रकृतियां, जैसे ही मिथ्यात्व दूर होता है, इन 16 प्रकृतियों का आश्रय भी रुक जाता है, इनकी बंद विच्छुत्ति हो जाती है। तो मिथ्यात्व के कारण से जो 16 आ रही थी उनका आना रुक जाएगा। अब अविरति के 3 भेद किए जाएंगे, एक अनंतानुबंधी संबंधी अविरति, एक अप्रत्याख्यानावरण संबंधी अविरति और एक प्रत्याख्यानावरण संबंधी अविरति। जब अपन 9वां अध्याय पढ़ेंगे तब ये बताएंगे। तो अनंतानुबंधी का जब अभाव होता है या उदय में नहीं आती है, तो अनंतानुबंधी के कारण से 25 प्रकृतियों का बंध होता है। और जब अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा तो उन 25 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होगा। चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके ना तो मिथ्यात्व है और ना अनंतानुबंधी है। ये दोनों भी नहीं होने से जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 41 प्रकृतियों का संवर करता है या 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता, शेष का ही बंध करता है। तो यहां अपन देखें कि दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान में केवल 4 कारण उसके मौजूद हैं, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। जैसे ही चौथे गुण स्थान से अब 5वें गुण स्थान में यदि हम पहुंच गए, हमने मान लो व्रत ग्रहण कर लिए, प्रतिमाएं ग्रहण कर ली, तो अब वहां पर हमारे कुछ विरति हो गई, कुछ अविरति है। जो अविरति के 12 भेद बताए थे, 12 भेदों में से हमने मात्र त्रस जीवों की हिंसा हम नहीं करेंगे ऐसा नियम लिया है। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वरना संहारे। तो त्रस हिंसा के हम त्यागी हो गए हैं, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर प्रयोजन भूत होगा वहां तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना स्थावर जीवों के हिंसा के गृहस्थी नहीं चल सकती। तो वो तो हिंसा होगी। तो 5 प्रकार की प्राणी वाली अविरति है और 5 इंद्रिय और मन भी हमारा वश में नहीं है। तो 11 प्रकार की अविरति है, लेकिन त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है, इसलिए 1 प्रकार की विरति है। तो पंचम गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? तब लिख रहे हैं संयता संयतस्य अविरति ही विरति मिश्रा, मतलब अविरति और विरति ये मिश्रित रूप से रहेंगे। और प्रमाद, कसाय, योगाश्च, प्रमाद पूरा है, कसाय पूरा है और योग पूरा है। मान लो कई बार अपने घरों में जो खिड़की बनती है उस विंडो में 3-4 दरवाजे लगे रहते हैं। तो जो अविरति वाली है उसके जो दरवाजे थे उन दरवाजों में से हमने त्रस हिंसा वाला दरवाजा बंद कर दिया, बाकी अभी खुली हुई हैं। तो बाकी से धूल आ रही है, लेकिन त्रस हिंसा वाला हमने जो बंद कर दिया उससे धूल नहीं आ रही है। तो एक प्रकार से 5वें गुण स्थान में कितने कारण हो गए? पहले गुण स्थान में 5 थे, दूसरे, तीसरे, चौथे में 4 कारण बचे, 5वें गुण स्थान में एक प्रकार से 3.5 अपन कह दें तो कह सकते हैं। अब देखें आगे, प्रमत्त संयतस्य प्रमाद कसाय योगा। जैसे ही हम प्रमत्त संयत अर्थात 6वें गुण स्थानवर्ती हो जाएंगे, वहां पर हमारी विरति पूर्ण रूप से हो जाएगी। जो 12 प्रकार की अविरति थी वो 12 प्रकार की पूरी अविरति चली जाएगी। मतलब अविरति वाली जो खिड़की थी वो पूरी हमने बंद कर दी। इसलिए अब जो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उनके मात्र 3 कारण मौजूद हैं। एक प्रमाद से उनके कर्मों का आश्रय होगा, कसाय से होगा और योग से होगा। आगे देखें, अप्रमत्तादीनाम चतुर्नाम योग कसायो। अब 7वें गुण स्थान से लेकर के चतुर्नाम 4 और आगे गुण स्थान, मतलब 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इन 4 गुण स्थानों में केवल 2 कारण मौजूद हैं। क्योंकि अप्रमत्त व्रत हो गया, प्रमाद भी चला गया।
मिथ्यात्व चला गया था, अविरति चली गई, अब तो प्रमाद भी चला गया। तो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में केवल 2 कारणों से बंध होता है, योग और कसायऊ यानी कसाय से। योग 13वें गुण स्थान तक है, कसाय 10वें तक है, इसलिए 7वें, 8वें, 9वें और 10वें इन गुण स्थानों में इन 2 कारणों से कर्मों का बंध होता है। उपशांत कसाय, क्षीण कसाय, संयोग केवली नाम एक एव योगः। उपशांत कसाय यानी 11वां गुण स्थान, क्षीण कसाय यानी 12वां गुण स्थान और संयोग केवली नाम मतलब 13वें गुण स्थान में। तो 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में एक एव केवल एक ही कारण मौजूद है, वो है योगः, योग। कसाय 10वें गुण स्थान तक रहती है और 10वें गुण स्थान से ऊपर जाते ही कसाय भी चली गई। तो मिथ्यात्व के कारण से भी बंध नहीं हो रहा, अविरति के कारण से भी नहीं हो रहा, प्रमाद के कारण से भी नहीं हो रहा और अब कसाय भी चली गई, कसाय के कारण से भी बंध नहीं है। मात्र एक कारण है योग। और जैसे ही 14वें गुण स्थान में जाएंगे, अयोग केवलिनो न बंध हेतु, जो अयोग केवली हैं 14वें गुण स्थान में उनके बंध का एक भी हेतु नहीं है, इसलिए वहां बंध भी नहीं होता है। तो बंध कहां तक है? 13वें गुण स्थान तक है, 14वें गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता है। आगे देखें 733 नंबर, उक्ता बंध हेतवः, बंध के हेतु बता दिए। इदानीम बंधो वक्तव्य इतियत आह, अब यहां पर बंध का स्वरूप बताना चाहिए। बंध किसे कहते हैं, बंध किस कारण से होता है ये तो बता दिया कि बंध मिथ्यात्व से है, प्रमाद से है, कसाय से है, योग से है, अविरति से है। इनके गुणस्थान बता दिए किस जीव के कितने कारणों से होगा, लेकिन बंध कहते किसे हैं उस बंध की परिभाषा अब इधर बता रहे हैं। देखें सूत्र नंबर 2, सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। यहां बता रहे हैं सकषायत्वात्, जीवः लिखा है तो जीव के कारण से, जा शब्द के कारण से ता का भी जा बन गया। जैसे अपन बोलते हैं सज्जन, तो वहां पर शब्द है सत जन, लेकिन जन शब्द का जो जा है उस जा के कारण से ता का भी जा बन जाता है, इसलिए सज्जन हो गया। इसी प्रकार से यहां पर भी एक संधि हुई है और यहां मूल शब्द है सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। इसका सामान्य से अर्थ जब लगाएंगे तो ये निकलेगा सकषायत्वात् जीवः, जो जीव कसाय सहित है, जो जीव कसाय सहित है उस कसाय सहित जीव के कसाय सहित होने के कारण से, कारण क्या बनेगा? कसाय सहित होना। तो कसाय सहित होने के कारण से वह जीव कर्मणः योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलों को ग्रहण करता है। कर्म के योग्य पुद्गल स्कंधों का जो ग्रहण करता है स बंधः, उसी को बंध कहते हैं। बंध किसे कह रहे हैं? जैसे ही हम कसाय सहित हुए, कसाय सहित होते ही योग तो हमारा चल ही रहा है, तो कसाय सहित होते ही वह जो धूल अंदर आ रही थी वह आकर के चिपक गई। कसाय बोलते हैं श्लेष को, जो चिपकाने का काम करती है। जैसे हमने बताया कि हमने यदि कोई क्रीम लगाई हुई है या कोई तेल वगैरह लगाया हुआ है और यदि हम बाहर निकलेंगे तो जो धूल उड़ेगी वो धूल हमारे शरीर पर चिपकेगी। जितना ज्यादा हमारा तेल लगा होगा उतनी ज्यादा धूल चिपकेगी और उतने लंबे समय तक चिपकेगी। तेल के कारण से वो एक संबंध बन रहा है, वो प्रगाढ़ बन रहा है। यदि तेल नहीं होगा, हमारे में चिपकाने की कोई शक्ति नहीं होगी, तो धूल कितनी भी उड़ती रहे धूल आएगी और नीचे गिर जाएगी। एक सूखी दीवार पर हम रेत लें और रेत लेकर के दीवार पर फेंकें तो वह दीवार पर रेत लगेगी लेकिन वह रेत पूरी नीचे गिर जाएगी। और यदि उस दीवार पर कोई तेल वगैरह लगा हुआ है, फिर हम धूल फेंकेंगे, रेत फेंकेंगे, तो रेत जो दीवार में टकराएगी वो उस तेल के कारण से उस दीवार से चिपक जाएगी। और जितना ज्यादा गाढ़ा तेल लगा होगा उतनी ज्यादा देर तक वो चिपकी रहेगी। तो इस कसाय के कारण से ही जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये जो तीनों लोक हैं, इन तीनों लोकों में
23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। तो इन 23 प्रकार की वर्गणाओं में एक प्रकार की वर्गणा होती है जिसको हम बोलते हैं कार्मण वर्गणा। ये जो कार्मण वर्गणा है, जैसे ही हम कसाय करते हैं, जैसे ही हम मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति करते हैं, तुरंत ही वह कार्मण वर्गणा हमारे कर्म रूप से परिवर्तित हो जाती है और आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाती है। ये जितना 3 लोक है, इन 3 लोक में भी कार्मण वर्गणा भरी पड़ी है। और जो हमारा ये जो आत्मा है, इस आत्मा के एक एक प्रदेश पर भी कार्मण वर्गणा चिपकी हुई है, लगी हुई है, चिपकी नहीं है, अभी लगी हुई है, बैठी हुई है। वो अभी कार्मण वर्गणा है, वो कर्म रूप से नहीं हुई। जैसे ही हम करेंगे, क्या कसाय भाव करेंगे, वैसे ही वह कार्मण वर्गणा तुरंत उसी समय कर्म रूप से परिणत हो जाएगी। हमें कहीं दूर से बहुत दूर से उन कार्मण वर्गणा को नहीं खींचना पड़ता है, हमारे आत्मा के प्रदेशों पर ही अनंतानंत कार्मण वर्गणाओं का पुद्गल स्कंद पहले से बैठा हुआ है। इसको हम बोलते हैं विस्र सोपचय। आगम में यह शब्द प्राप्त होता है विस्र सोपचय। विस्र सोपचय उससे कहते हैं जो कार्मण वर्गणा अगले ही समय कर्म बंध रूप से परिणत हो जाएगी, कर्म रूप पने को जो प्राप्त हो जाएगी, ऐसे पुद्गल स्कंधों को विस्र सोपचय कहते हैं। उम्मीदवार, उम्मीदवार का मतलब जैसे टिकट विंडो है और अभी वो क्लोज है, बंद है, लेकिन हमने लाइन लगा करके खड़े हो गए, तो सबसे पहले कौन खड़ा है? जो व्यक्ति सबसे पहले खड़ा है, जैसे ही विंडो ओपन होगी सबसे पहले टिकट उसको ही मिलेगी। बस इसी प्रकार से कार्मण वर्गणा भी लाइन लगा करके खड़ी हुई है। हमारे आत्मा के प्रदेशों पर भी कार्मण वर्गणा है। जैसे ही हम कसाय करेंगे, हमारा कसाय करना होगा और वहां पर वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप से परिणत हो जाएगी। तो कसाय सहित होने के कारण से ही ये कार्मण वर्गणा कर्म रूप से परिणत होती है। और जैसे ही कार्मण वर्गणा कर्म रूप से परिणत हुई है, तो जिन पुद्गल स्कंधों को हमने ग्रहण किया और आत्मा से एक में एक संबंध हुआ, उसी संबंध को बंध कहते हैं। सकसायत्वात्, कसाय सहित होने से जीवः, यह जीव कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलान, पुद्गल स्कंधों को आदत्ते यानी ग्रहण करता है, सबंधः, उसी को बंध कहते हैं। अब यहां क्या बता रहे हैं? कर्मणः योग्यान, ये यहां जो कर्म शब्द दिया है कर्मणः, ये कर्मणः शब्द जब संस्कृत में अपन इसके रूप बनाएंगे तो मूल शब्द है कर्मन, और कर्मन शब्द के जब 7वें विभक्ति में रूप बनेंगे तो कर्मणः शब्द पंचमी में भी बनता है और षष्ठी विभक्ति में भी बनता है। पंचमी विभक्ति में जब रूप बनेगा तो उस कर्मणः शब्द का अर्थ होगा कारण वाला, हेतुपरक, कि कर्म के कारण से, कर्म के कारण से जीव कसायवान हुआ और कसायवान होने पर यह पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो एक अर्थ तो इसका ये निकलेगा। दूसरा अर्थ इस कर्मणः शब्द का निकलेगा, यदि हम षष्ठी विभक्ति वाला कर्मणः लगाएंगे तो देखो, सूत्र तो आचार्य उमा स्वामी जी ने बना दिया, लेकिन जब टीका की तो आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने की। अब पूज्यपा स्वामी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्मणः शब्द पंचमी विभक्ति वाला है कि षष्ठी विभक्ति वाला है, तब उन्होंने दोनों प्रकार से इस टीका में अर्थ किया। पंचमी विभक्ति वाले अर्थ से भी अर्थ निकाला है और षष्ठी विभक्ति वाले अर्थ से भी इन्होंने अर्थ निकाला है, और दोनों अर्थ सटीक बैठते हैं। तो दोनों अर्थ यहां स्वीकार किए गए हैं। पंचमी वाला विभक्ति का जब हम अर्थ निकालते हैं तो यहां निकलेगा कर्मणः, मतलब कर्म के कारण से जीवः सकसाय, मतलब कर्म के कारण से जीव सकसाय होता है, और सकसायत्वात्, और कसाय सहित होने से जीव कर्म बंध करता है, पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह कर्म बंध की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। हम चूंकि कर्म सहित थे, जब कर्मों का उदय आया तो हमने कसाय भाव किया, और जैसे ही हमने कसाय भाव किया पुनः फिर से कर्म बंध कर लिया। अब कर्म बंध जो किया है उसका फिर उदय आएगा, फिर उदय आएगा तो उस कर्म के उदय के कारण से हम फिर कसाय सहित होंगे, और कसाय सहित होंगे तो पुनः कर्म का बंध करेंगे। तो ये परंपरा हमारी अनादिकालीन चली आ रही है। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि नया कर्म बंध किस कारण से हो रहा है।
पूर्व तो हम कर चुके हैं और उसका फल भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन नया कर्म बंध, जो कर्म का फल हमें प्राप्त होता है उसमें जो हम कसाय भाव करते हैं उससे बंध रहा है। तो अब हमें यह प्रयास करना है कि जो पूर्व कर्मों का बंध हो चुका है और उनका जो उदय प्राप्त हो रहा है, उस उदय में अब हम कसाय नहीं करेंगे। उस उदय में यदि हम कसाय नहीं करेंगे तो कर्मों का बंध नहीं होगा, और जब कर्मों का बंध नहीं होगा तो ये संतति टूट जाएगी, और ये संतति टूटेगी तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर एक तो इन्होंने पंचमी विभक्ति परक जो अर्थ लिया है उससे यह सिद्ध हो रहा है कि अनादिकालीन ये परंपरा चल रही है और कर्म से सहित आत्मा ही पुनः कर्मों का बंध करती है। जो कर्म से रहित हो चुके हैं उनके ये कर्म बंध नहीं होता। जैसे सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए। जब 8 कर्म नष्ट हो गए हैं तो उनके कर्मों का उदय नहीं है, और जब कर्मों का उदय नहीं है तो कसाय भाव भी नहीं है, और जब कसाय भाव नहीं है तो आगामी पुनः नवीन कर्मों का बंध भी नहीं है। इसलिए कर्म का बंध कराने में जो पूर्व कर्म का बंध हम कर चुके हैं वही निमित्त बनता है। इष्टोपदेश में अपन ने एक श्लोक पढ़ा होगा, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा। कर्म कर्म का हित चाहते हैं, आत्मा आत्मा का हित चाहती है। तो कर्म कर्म का हित कैसे चाह रहे हैं? इसी प्रकार से कि कर्म जब उदय में आता है तो वह ऐसे निमित्त उत्पन्न कराता है जिससे पुनः कर्म का बंध होता है, ऐसे कसाय भाव कराएगा जिससे पुनः कर्म का बंध होगा। अब हमें अपनी आत्मा का हित करना है, कल्याण चाहना है, तो अब हम जो कर्म का उदय आएगा उसमें हम कसाय भाव नहीं करेंगे, अपने परिणामों को मंद मंदतर और मंदतम करते जाएंगे, तो फिर आगामी कर्मों का बंध नहीं होगा। दूसरा अर्थ यहां क्या लगाया जाएगा? कर्मणः, षष्ठी विभक्ति का। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है संबंध, कर्म के योग्य। अब इसका अर्थ पुद्गलों से जोड़ा जाएगा, कर्मणः योग्यान पुद्गलान। जब जीव कसाय सहित होता है तो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, मतलब सभी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, ऐसी वर्गणाओं को ग्रहण करता है जो कर्म रूप से परिणत होने की सामर्थ्य रखती हैं। तो कसाय सहित जीव हुआ, और ऐसा कसाय सहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गल स्कंधों को आदत्ते ग्रहण करता है, उसी को बंध कहते हैं। तो यहां जब हम टीका पढ़ेंगे तो इस टीका में दोनों प्रकार का अर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट किया है, और कई प्रकार की शंका का समाधान किया है कि जीव का जो कर्मबंध है वो अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जीव तो शुरुआत से ही प्रारंभ से अमूर्तिक था और बाद में जाकर के इसने कर्मबंध प्रारंभ किया, नहीं, जीव प्रारंभ से अमूर्तिक नहीं था, कर्म से सहित था, और कर्म से सहित होने के कारण ये मूर्तिक था, और मूर्तिक होने के कारण से इसने पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की शंकाओं का समाधान भी इधर किया कि सिद्धों को कर्मबंध क्यों नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके कर्मों का अभाव हो गया है, और उनके पुनः कर्म को बांधने रूप जो निमित्त है कसाय भाव, ऐसा कसाय भाव नहीं होता है। जब कसाय भाव नहीं होता है तो उनके बंध भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस टीका के अंतर्गत दिया गया है। इस टीका को अब अपन कल समझेंगे, आज अपन ने सूत्र का अर्थ समझ लिया। फिर से दोनों अर्थ समझ ले। कर्मणः जीवः स कसाय, कर्म के कारण से जीव कसायवान होता है, और सकसायत्वात्, कसाय सहित होने से जीव योग्यान पुद्गलान आदत्ते, उस कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसी को बंध कहते हैं। दूसरा अर्थ है कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, उसी ग्रहण करने को, उन पुद्गल स्कंधों के आत्मा के साथ एकमेक संबंध स्थापित हो जाने को बंध कहते हैं। यही बंध की परिभाषा है। इसको और टीका से अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।